पटना साहिब का हाल बा। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों का जिम्मा तक आपने संभाला है, अपने चुनाव का जिम्मा कैसे संभाल रहे हैं? मैं तो बस हाथ जोड़ के जनता से आशीर्वाद मांगने घर घर जा रहा हूँ, लेकिन एक पूरी पटना साहिब की कार्यकर्ताओं की फौज माननीय नंद किशोर यादव जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव संचालन का भार उठाए रखी है। तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोना हो रहा है। 3 से 4 घंटे सोते हैं। डायरेक्टर का भूमिका में था, आज के डेट में मैं एक्टर की भूमिका में। आप अभिनेता हैं। वही समझ लीजिए भूमिका। आपकी पीआईएल से लालू भी जेल गए हैं। जेल गए हम। कुम्हरार से आ गए हैं पटना साहिब, कैसे होगा? लोगों को जानकारी नहीं है। जो बाहरी वो लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों से यहाँ पर रहे नहीं और चुनावी मेढक बनकर यहाँ आकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि मुंबई से बढ़िया मैरिन ड्राइव बनाने का काम नंद किशोर यादव जी ने कहा, और वो भी बन जाएगा तो पटना साहिब की जनता को पूरी तरह से जाम से 80% जो निजात है वो 100% निजात 1 साल के भीतर मिल जाएगी। यहाँ पर पटना साहिब यही जगह है जहाँ लालू राज में हजारों हजार के परिवार यहाँ से विस्थापित हुए थे। पटना साहिब का हाल बा, ये सवाल पटना की जनता से हमने खूब किया, लेकिन अब बात करेंगे पटना साहिब के उम्मीदवार से कि पटना साहिब का क्या हाल बा। रत्नेश कुशवाहा जी इस वक्त किसी परिचय की मोहताज बिल्कुल नहीं है, लेकिन 30-35 सालों से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के कई पदों में जब ये काम कर रहे थे, तब शायद इनको भी नहीं लगा होगा कि एक दिन जो सबको चुनाव लड़वा रहे हैं वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे। रत्नेश जी के बारे में यही तमाम जानकारी अब तक हमको मिली है। सबसे पहले तो रत्नेश जी यही पूछेंगे, थकावट हो रही है कि अभी ऊर्जा बरकरार है? चुनाव को लेकर क्या है मन में? जो स्नेह और जो प्रेम मुझे पटना साहिब की जनता लगातार दे रही है, उस ऊर्जा के बाद उनका यह बेटा, उनका यह भाई किसी भी रूप में थकेगा नहीं, और ये निरंतर उनके प्रेम और स्नेह की ऊर्जा से मैं लगातार पुरजोर मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। रत्नेश जी, ऊर्जा तो तब भी आपने खूब लगाई जब आप कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा रहे थे, क्योंकि आपसे पहले भी जब हमने एक बार चर्चा की थी, पॉडकास्ट किया था, आपने बताया था कि आपने न सिर्फ पटना के लिए बल्कि बिहार के लिए और कई राज्यों में भी आप चुनाव का प्रभार संभाल चुके हैं, काम किया है आपने। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों का जिम्मा तक आपने संभाला है, अपने चुनाव का जिम्मा कैसे संभाल रहे हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। जब हम लोग के पार्टी जैसा कोई पार्टी का कार्यकर्ता को चुनाव पार्टी लड़ने के लिए आदेश देती है, तो पार्टी की पूरी सिस्टम, पार्टी के सारे पदाधिकारी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसके पीछे लग जाता है। मैं तो बस हाथ जोड़ के जनता से आशीर्वाद मांगने घर घर जा रहा हूँ, लेकिन एक पूरी पटना साहिब की कार्यकर्ताओं की फौज माननीय नंद किशोर यादव जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव संचालन का भार उठाए रखी है, और एक एक कार्यकर्ता काम में जुट गए हैं, और एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर रत्नेश बनकर वोट मांग रहे हैं, और मैं उनके लिए, इस प्रेम के लिए, उनके इस मेहनत के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। थोड़ा दबाव भी होगा क्योंकि 7 बार यहाँ नंद किशोर जी जीते, अच्छा खासा मार्जिन से जीते, आप पे भी एक प्रेशर होगा क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा होंगी कि 7 बार के नंद किशोर यादव जी और पहली बार आपका ये मौका, इसको चैलेंज की तरह ले रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। माननीय नंद किशोर यादव जी का एक बड़ा व्यक्तित्व, माननीय नंद किशोर यादव जी का काम के एक बड़ी मानक का स्थापित करना और उस मानक को पूरा करना, और जनता की अपेक्षा माननीय नंद किशोर यादव जी ने जो इस पटना साहिब में किया है उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ उसके अगले दिन मैं गाड़ी से यहाँ से जा रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे गाड़ी के दरवाजे पे मुझे नॉक करके कहा कि आप ही रत्नेश हो? तो मैंने कहा कि जी। तो कहे कि मैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, लेकिन नंदकिशोर यादव जी ने हर घर से व्यक्तिगत संबंध बनाया है। पार्टी के दायित्वों के इतर भी हर घर से, चाहे विपक्षी हो या पक्ष हो, हर घर से उनका व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। आप इस संस्कार को मत छोड़ना। मैं ये बात आज भी मुझे हर पल हर वक्त मेरे कानों में गूंजती है, और निश्चित तौर पे जो मापदंड नंदकिशोर यादव जी ने बना रखा है, जो एक पार्टी पटना साहिब को एक बड़े परिवार के रूप में वो सहेज के मुखिया के तौर पे चल रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे पटना साहिब की किसी भी जनता को निराश नहीं होने दूंगा। जो नंदकिशोर यादव जी ने परंपरा को स्थापित किया है उसको और ले जाने का काम करूंगा, चाहे व्यक्तिगत, सामाजिक या पटना साहिब के विकास का मसला हो। जिम्मेदारी बड़ी मिली है तो काम भी ज्यादा करना हो रहा होगा।
अभी चुनाव प्रचार की अगर चर्चा कर लेते हैं आपसे, कितने घंटे जगे रहते हैं? मैं सामान्यतः 7 बजे निकल जाता हूँ, 6 से 7 घर पर कुछ लोगों से मिलता हूँ और उसके बाद 7 बजे से निकलने के उपरांत अभी रात को मैं 1-2 बजे तक निश्चित तौर पे लोगों से जनसंपर्क रहता है। 9-10 बजे तक जो अपने चुनाव आयोग के निर्धारित अवधि के अनुरूप, और उसके बाद 10 बजे के बाद व्यक्तिगत घरों पर जाकर कुछ लोगों से संपर्क, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरे कार्यक्रम की समीक्षा ये करते हैं। फिर अपना लगभग 1:30-2 बजे के करीब यही कार्यालय के नजदीक हम रहते हैं, वहीं पर सिटी चौक पर, वहीं पर मैं सोता हूँ और फिर सुबह 6 बजे से, तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोना हो रहा है। 3 से 4 घंटे सोते हैं। ये जो थकान है आपके चेहरे पे नहीं दिख रही है, कारण क्या है? पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदेही दी है, जिम्मेवारी दी है, पार्टी का नेतृत्व का विश्वास है और पटना साहिब की जनता का प्रेम और मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह, इन सब इतना संचार दिए हुए है, इतनी ऊर्जा दे रखा है कि मैं 24 घंटा भी जगा रहूं तो इनका बेटा, उनका भाई थक के घर नहीं बैठेगा। अच्छा रत्नेश जी, चुनाव लड़वाने और लड़ने में क्या फर्क लगा आपको? चुनाव लड़वाने के समय आपकी भूमिका दूसरी होती है, चुनाव लड़ने के समय दूसरी होती है। जब मैं चुनाव लड़वाता था तो एक प्लानिंग करता था, उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी रहती थी। मुझे जनता को फेस नहीं करना चाहता, पर्दे के पीछे की भूमिका थी, अब पर्दे के बाहर की भूमिका है। एक डायरेक्टर और एक्टर की जो भूमिका में अंतर होता है वही अंतर है। पहले डायरेक्टर का भूमिका में था, आज के डेट में मैं एक्टर की भूमिका में। आप अभिनेता है। वही समझ लीजिए कि डायरेक्टर और एक्टर के रूप में जो भूमिका होती है, अभी मुझे सामने से सारे लोगों को फेस करना है, सारे लोगों को बात करनी है, सारे लोगों का काम करना है। तो अभी देखिए वही फर्क होता है कि जब आप अभिनेता बनते हैं तो अब पब्लिक सीधे आपको देखती है, और फिर जब आप देही, आपका कामकाज, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका सामाजिक जीवन, सब कुछ परखा जाता है। रत्नेश जी को भी हम परखने के लिए पटना साहिब घूम गए और बहुत सारे लोगों ने जो है आपके बारे में तमाम बातें भी बताई। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रत्नेश जी बड़े सुलझे आदमी है और आपने जो है बहुत सारे केस भी ऐसे लड़े हैं, क्योंकि आप पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, जाने माने लॉयर हैं, तो आपने एक ऐसा केस भी लड़ा जिसकी खूब चर्चा हो रही है, AI वीडियो वाला, पीएम मोदी जी की माँ का, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे पहले पार्टी और सरकार में जो जीवन में रोल्स होते हैं, अभी तक जो मेरा रोल डिफाइंड था कि मैं भारत सरकार का वकील था। भारत सरकार के वकील के नाते जो मेरी भूमिका थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो एक डेरोगेटरी वीडियो आया, उस डेरोगेटरी वीडियो को, माता जी पर डेरोगेटरी वीडियो था, तो उस समय मुझे भारत सरकार के पक्ष रखकर मैंने उसको हटवाने का काम किया। पूर्व में भी कई अलग अलग भूमिकाओं में, पहले पिछली बार 2020 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो लालू यादव जी रिम्स जो रांची का अस्पताल है वहां से बैठ के यहाँ की सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ से रांची गया, रांची में जाके PIL दाखिल किया और PIL देखे करके लालू जी को फिर से जेल भेजने का काम किया। तो जब जैसी भूमिका पार्टी हम लोग को तय करती है, हम लोग कार्यकर्ता है, उस भूमिका को। आपकी PIL से लालू भी जेल गए हैं? जेल गए, हमारी PIL से कस्टडी में थे, लेकिन कस्टडी में रहते हुए वो मेडिकल हॉस्पिटल से बैठ के वहां से सरकार गिराने की भूमिका कर रहे थे। लेकिन मैं जब रिम्स में PIL करने के बाद उनको वापस जेल भेज दिया गया और जेल पुनः गए। अब पटना साहिब पर आ जाते हैं लौटकर, क्योंकि पटना साहिब में बड़ी ये चर्चा एक वक्त पर उठी थी, अभी तो वो शांत हो गई है, कि आप कुशवाहा जी हैं और कुशवाहा जी कुम्हरार से आ गए हैं पटना साहिब, कैसे होगा? लोगों को जानकारी नहीं है। जो पुराना पटना पूर्वी होता था, वो पुराना पटना पूर्वी मेरे घर से बाहर होता था। हम लोग रामदेव महतो जी के मतदाता रहे और मुझे समझ में नहीं आती उनकी जो इस तरह का विषय उठाते हैं, उनके नासमझी पर हंसी भी आती है कि पटना का लड़का पटना के कहीं बाहरी कैसे हो जाएगा। बाहरी वो लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों से यहाँ पर रहे नहीं और चुनावी मेढक बनकर यहाँ आकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये पटना साहिब किसी का चारागाह नहीं है। पटना साहिब में जो काम किया है, जो व्यक्ति काम करेगा, पटना साहिब की जनता इतनी समझदार है कि उसको किसको मतदान करना है उसको पता है। देखिए, पटना साहिब में ये भी चर्चा है कि 7 बार से यहाँ नंद किशोर यादव जी MLA रहे हैं, तो काम तो खूब हुआ होगा, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं जनता के बीच से। ये सवाल कौन उठा रहा है? जनता उठा रही है या विपक्ष उठा रहा है? ये सवाल हम आपसे ही कर लेते हैं। कितना काम हुआ है आपकी विधानसभा में? अभी तो आप प्रत्याशी, तो जवाबदेही भी आपकी ही है। देखिए, माननीय नंद किशोर यादव जी के नेतृत्व में पटना साहिब में विकास की गंगा बह गई। आज
मैरिन ड्राइव आप देख रही हैं। देवेंद्र फडणवीस जी आए मेरे नामांकन सभा में, और जब मैरिन ड्राइव से आए तो उन्होंने कहा कि मुंबई से बढ़िया मैरिन ड्राइव बनाने का काम नंदकिशोर यादव जी ने कहा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ पर क्रेडिट दे रहा हो अपने मैरिन ड्राइव से बढ़िया पटना के मैरिन ड्राइव को दे रहा हो, उसके बाद कुछ कहने को बचता है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए ITI हो, मेडिकल फैसिलिटी में 30 बेड का ICU बनाने की बात हो, यहाँ पर OP शाह जैसा वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी सेंटर बन गया हो, गुरु नानक जी की जयंती में पटना साहिब में पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं और उनको रहने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर आप देखिएगा सांस्कृतिक, आर्थिक और हर तरीके का चौमुखी विकास नंदकिशोर यादव जी ने किया है। और मैं जरूर यहाँ के लोगों को और जनता को आश्वस्त करता हूँ कि नंदकिशोर यादव जी ने जितना विकास किया है और जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई है, उसमें कहीं एक भी क्षण और एक भी अंश कोई कमी नहीं आने देगा। पटना साहिब थोड़ा कंजस्टेड एरिया माना जाता है, घनी आबादी है, व्यापारिक कामकाज यहाँ खूब होते हैं। इसको लेकर कुछ और प्लानिंग है आपकी, क्योंकि थोड़ा सा जाम की समस्या भी रहती है। नहीं तो जाम की समस्या के लिए एक मैरिन ड्राइव आपने देख ही लिया, एक गंगा जी के किनारे एक सड़क बन रही है, वो सड़क भी 4 लेन पास हो गया है। और दूसरा आप देखेंगे व्यवसायिक हब के लिए पटना घाट से लेकर पटना साहिब तक एक अलग 4 लेन उसका काम चल रहा है। आज रेखा गुप्ता जी का सभा उस सड़क पर हुआ है और वो भी बन जाएगा तो पटना साहिब की जनता को पूरी तरह से जाम से 80% जो निजात है वो 100% निजात 1 साल के भीतर मिल जाएगी। अभी यहाँ की जो महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे थे, तो महिलाएं थोड़ा रोजगार के प्रति और ज्यादा आशान्वित है। क्या पटना साहिब की महिलाओं की रोजगार के लिए, चलिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिलाएं काफी खुश हैं, लेकिन रोजगार को लेकर हम चाहते हैं कि कुछ आपके पास प्लानिंग है क्या, तो बताएं जरूर। देखिए, पटना सिटी शुरू से गृह कुटीर उद्योग के लिए जाना गया है। हर घर में एक रोजगार था। उस रोजगार के लिए अभी नीतीश कुमार जी ने एक महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एक योजना चलाई है जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपया गया है और उसके बाद उनको 2 लाख रुपया और आएगा। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि पटना साहिब की अधिक से अधिक महिलाओं के खाते में वो पैसा जाए, स्वरोजगार से वो खुद को संपन्न हो और घर में जो गृह कुटीर उद्योग लालू और तेजस्वी के लालू जी के राज में वो जो खत्म हो गया था, फिर से हर घर में यहाँ रोजगार हो, गृह कुटीर उद्योग बने कि पटना साहिब की माताएं बहने और यहाँ के युवाएं नौकरी न मांगे, यहाँ रोजगार देने वाला बने, जॉब सीकर न बने, जॉब गिवर बने। रत्नेश जी, इस पर थोड़ा विवाद भी है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जो ये पैसे दिए गए महिलाओं को, ये वोट लेने के लिए दिए गए। इस पर कैसे आप जवाब देंगे? वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार नहीं करती है। हमारी जो सरकार है वो शुद्ध रूप से विकास के लिए कृत संकल्पित है और वो विकास के लिए किया गया काम है। जब महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा, वो अपने घर में छोटी छोटी कल कारखाने लगाएंगे तो उससे रोजगार होगा। वो किसी के व्यक्तिगत जेब में देने का पैसा देने की बात नहीं है। इसमें विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप है कि बहुत सारी महिलाएं जो है कर्ज में डूबी हुई हैं, उनका कर्ज माफ होना चाहिए। इस तरह के आरोपों का है कोई जवाब? देखिए, कर्ज नहीं है, वो सहयोग है। सहयोग मिलता है और जब स्वावलंबी होंगी महिलाएं तो उसको स्वभाव कमा कर अपने पैसे देने का काम करेंगी। और आपको पहले से भी पता है कि SHG के मामले से जीविका दीदी को लोन देकर और उनको उनकी इकोनॉमी डेवलप करके और उसका जो रिटर्निंग का रेशियो है बिहार में वो 99% है। तो इसीलिए कोई हम लोग कर्ज में नहीं डुबा रहे हैं, हम लोग उसको सहयोग देने का सारा माहौल बना रहे हैं। कौन बना रहा है? विपक्षी का काम क्या है? विपक्षी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। वो तो महिलाएं स्वावलंबी हो, उसको बर्दाश्त नहीं है। उसको तो घर में महिलाओं को उनको डर पैदा करना है, रोजगार का अभाव पैदा करना है, जिससे के लिए रोज बिहार का युवा दिग्भ्रमित रहे और बिहार का विकास ना हो सके। उनकी तो सिंपल एक लाइन का एजेंडा है कि बिहार का विकास ना हो, बिहार में एनार्की बना रहे, बिहार में उपद्रव वाला वातावरण रहे, बिहार अशांत रहे, उसका वो लोग एजेंडा चलाना चाहेंगे। आपके लिए संतोष की बात यह है कि आपके सामने RJD का नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट है। कैसे है कैंडिडेट वो? NDA में यहाँ चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती है। यहाँ सामने किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको पटना साहिब की जनता न स्वीकारेगी। यहाँ पर पटना साहिब यही जगह है जहाँ लालू राज में हजारों हजार के परिवार यहाँ से विस्थापित हुए थे। कांग्रेस के राज्य में जब सिख दंगे हुए थे तो इसी पटना साहिब से हजारों सिख परिवार यहाँ से पलायन कर गए।
क्या उन लोगों के दर्द आज भी उनके सीने में टीस है, और कोई भी पटना साहिब में वैसे महागठबंधन के प्रत्याशी को कभी नहीं स्वीकारेगी। तो पटना साहिब से कैंडिडेट हैं बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा जी, जिनसे हमने बहुत सारे बातचीत की, और इनका चूंकि समय बड़ा कीमती है तो बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे आपको, और चाहेंगे कि ये जो आपका चुनाव प्रचार है इस क्रम में हम भी गुजरे और देखिए कि पब्लिक आपके लिए और क्या कुछ खास बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।